डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लोन स्टडी पर। आज की क्लास में हम ग्रास लैंड का स्टडी करने जा रहे हैं और हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि विश्व में कौन कौन से घास के मैदान हैं और वह कहाँ लोकेटेड है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं वर्ल्ड के मैप पर। तो देखिए, आपके सामने जो है यह विश्व का मानचित्र है और विश्व के मानचित्र के सभी पोर्शन को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। यह पोर्शन हमने उत्तरी अमेरिका का बनाया है और यह जो पोर्शन आपका दक्षिणी अमेरिका है, यह अफ्रीका का पोर्शन है और आपका यह यूरोप का पोर्शन है और यह एशिया का पोर्शन है। यह ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है आपका और यह न्यूजीलैंड साइड में है आपका बना हुआ है आपका। तो अब हम देखते हैं कहाँ पर कौन सा घास का मैदान है। तो चलिए हम सबसे पहले उत्तरी अमेरिका से शुरू करते हैं। यह उत्तरी अमेरिका का पोर्शन है और उत्तरी अमेरिका में जो एक घास का मैदान है यहाँ पर सिचुएटेड है। यह इस पोर्शन में यह एक ग्रास लैंड है आपका यहाँ पर, और इस घास के मैदान को कहा जाता है प्रेरी घास का मैदान। क्या नाम दिया गया है इसका? प्रेरी घास का मैदान आपका। तो आपको याद रखना होगा प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका में है। और अगर आपका कंट्री पूछा जाएगा उत्तरी अमेरिका में, तो इसका कुछ नीचे का पोर्शन आपका यूएसए में पड़ेगा और ऊपर का पोर्शन कनाडा में पड़ेगा। यानी कहने का मतलब प्रेरी घास का मैदान का जो डेवलपमेंट है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। फिर यहाँ पर आते हैं, इसके नीचे आ जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका का यह पोर्शन है। और दक्षिणी अमेरिका के अगर घास के मैदान की हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक घास का मैदान है। इस रीजन में एक घास का मैदान है यहाँ पर, यह रीजन है आपका। और यहाँ पर जो घास का मैदान है वह घास का मैदान लानोस घास का मैदान कहलाता है। हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं लानोस। यह लानोस घास का मैदान है और यह दक्षिणी अमेरिका है। अगर कंट्री पूछा जाएगा तो कंट्री आपका यह वेनेजुएला का कंट्री पड़ेगा और यह वेनेजुएला में आपका सिचुएटेड है। उसके बाद यहाँ पर एक घास का मैदान देखिए, यह जो रीजन देख रहे हैं आप, यह ब्राजील का रीजन है और ब्राजील में यहाँ पर भी एक घास का मैदान है आपका। इस घास के मैदान को कैंपोस के नाम से जानते हैं। इस घास के मैदान को क्या कहते हैं हम? कैंपोस। तो याद रखिएगा कैंपोस घास का मैदान कहाँ पर सिचुएटेड है आपका? दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका का कंट्री अगर पूछा जाएगा तो यह ब्राजील का रीजन है। यहाँ पर देखिए इस एक घास का मैदान यहाँ पर आपका है, आपका इस पोजीशन में भी एक घास का मैदान है और यह घास का मैदान हमका है सैलवास। इसका क्या नाम है आपका? सैलवास, या इसी को सैलवाज भी कहते हैं। यह सैलवाज जो है कहां पर सिचुएटेड है? तो यह अमेजन घाटी में आपका सिचुएटेड है आपका सैलवास घास का मैदान। और यहाँ पर एक नीचे का पोर्शन देख रहे हैं, यह अर्जेंटीना का पोर्शन है और इस अर्जेंटीना में यहाँ पर एक ग्रास लैंड है और इस घास के मैदान को पंपास घास के मैदान के नाम से जानते हैं। पंपास काफी इंपॉर्टेंट है आपका। पंपास कहां पर है आपका? आपका अर्जेंटीना में है। तो आइए हम जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को लोकेट किया। अब उत्तरी अमेरिका में देखिए कौन सा घास का मैदान है आपका? प्रेरी घास का मैदान। डेवलपमेंट कहां पर? यूएसए और कनाडा में। फिर दक्षिणी अमेरिका में हमने 4 घास के मैदान को लोकेट किया। फर्स्ट इज लानोस, कंट्री वेनेजुएला, सेकेंड इज कंपोस, कंट्री ब्राजील, थर्ड इज सेल्वास आपका अमेजन घाटी और फोर्थ इज पंपास। और यह पंपास घास का मैदान कहां पर है? अर्जेंटीना में है। उसी तरह से अगर हम यहां पर आ जाते हैं, कहां पर? यह आपका रीजन आपका है, आपका अफ्रीका के रीजन में आते हैं। तो अफ्रीका में यहां पर एक काफी डेवलपमेंट घास का मैदान है, इस तरह से काफी बड़ा घास का मैदान यहाँ पर है, अफ्रीका में आपका है। यह आपका मैंने बनाया और यह घास का मैदान आपका सवाना कहलाएगा। कौन सा घास का मैदान? सवाना। और यह सवाना जो है घास का मैदान उत्तरी और मध्य अमेरिका में आपका सिचुएटेड है। अगर पूछा जाए कहां पर है तो उत्तरी और मध्य अमेरिका में बोलेंगे। और यहाँ पर जो है दक्षिणी अफ्रीका पड़ता है और दक्षिणी अफ्रीका में भी एक घास का मैदान है और उस घास के मैदान को बेल्ट के नाम से जानते हैं। बेल्ट घास का मैदान। यह बेल्ट घास का मैदान कहां पर है आपका? अफ्रीका कंटिनेंट हो गया और कंट्री आपका पड़ जाएगा कौन सा? दक्षिणी अफ्रीका में है आपका। फिर अगर हम यूरोप में आते हैं
तो यूरोप में यहां पर एक घास का मैदान है, यह घास का मैदान है और इस घास के मैदान का नाम है पुस्तजा। हम यहां पर मेंशन कर देते हैं पुस्तजा। पुस्तजा घास का मैदान कहां पर है? आपका यूरोप में है और कंट्री अगर पूछा जाएगा तो यह आपका हंगरी का पोर्शन पड़ेगा। उसके बाद जो है एक काफी बड़ा घास का मैदान यहां पर है आपका, देखिए इस तरह से काफी डेवलपमेंट आपका घास का मैदान है, पूरा आपका ये घास का मैदान है यूरोप और एशिया में पूरा फैला हुआ, इस तरह से एक विस्तृत और सबसे बड़ा घास का मैदान है। और यह घास का मैदान कहलाता है स्टेपी घास का मैदान। और इसका डेवलपमेंट कंट्री के नाम नहीं लेंगे हम, बल्कि इसका जो विस्तार जो होगा यूरोप और एशिया में आपको देखा जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर यह ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है और ऑस्ट्रेलिया के नीचे का यह जो पोर्शन देख रहे हैं और यहाँ पर एक घास का मैदान है और इस घास के मैदान को हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। कौन सा मैदान है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में? डाउन्स। डाउन्स घास का मैदान कहां पर है आपका? ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया के किस पार्ट में है आपका? तो देखते हैं आपका यह आपका जो है आपका पूर्वी भाग हो गया और दक्षिणी पार्ट में आपका है सिचुएटेड है। उसके बाद यहाँ पर एक यह न्यूजीलैंड है आपका और न्यूजीलैंड के टॉप दो पोर्शन है, एक उत्तरी न्यूजीलैंड है, नीचे वाला दक्षिणी न्यूजीलैंड है। और दक्षिणी न्यूजीलैंड में यहाँ पर एक घास का मैदान है, नीचे देख रहे हैं आप नीचे, और यह घास का मैदान कहलाता है कैंटबरी घास का मैदान। क्या नाम होगा इसका? कैंटबरी घास का मैदान। तो ये सारे के सारे विश्व के जो है कुछ प्रमुख घास के मैदान था जिसको हमने वर्ल्ड के मैप पर लोकेट किया। एक बार हम इसको पर और नजर डाल लेते हैं तो देखिए आपका यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका में देखिए प्रेरी घास का मैदान, कंट्री अगर पूछा जाए तो कनाडा और यूएसए। यहाँ पर आइए दक्षिणी अमेरिका में पहला चार घास का मैदान बताए थे। फर्स्ट हमने लानोस बताया, कंट्री वेनेजुएला। सेकेंड हमने कंपोस बताया, कंट्री ब्राजील। थर्ड हमने सेल्वास बताया, कंट्री हमने नहीं बताया यहाँ पर, अमेजन नदी घाटी में आपका ये सिचुएटेड है आपका। और आपका चौथा जो है घास का मैदान पंपास है आपका, यह अर्जेंटीना में पड़ेगा। अगर हम अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में आपका दो घास का मैदान है, एक सवाना घास का मैदान है जो उत्तरी और मध्य अफ्रीका में सिचुएटेड है, और नीचे आपका एक बेल्ट घास का मैदान है, यह आपका दक्षिणी अमेरिका में है, आपका अफ्रीका में है। यह बेल्ट कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका में है। जब ऊपर हम आ जाते हैं तो ऊपर में यूरोप के पोर्शन में यहाँ पर एक घास का मैदान हमने लोकेटेड किया। इस घास के मैदान का नाम है पुस्तजा और यह कंट्री के हिसाब से पड़ता है। तो पुस्तजा किस कंट्री में है? हंगरी में सिचुएटेड है आपका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आ जाते हैं तो यहाँ पर एक डाउन्स घास का मैदान है आपका, यह आपका ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और पूर्वी भाग में सिचुएटेड है। और न्यूजीलैंड अगर में आते हैं तो न्यूजीलैंड में दक्षिणी न्यूजीलैंड में एक घास का मैदान है, वह घास का मैदान कैंटबरी घास का मैदान कहलाएगा। अब यहां से क्वेश्चन जो किस तरह से आएंगे, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कौन सा घास का मैदान कहां पर है, सिचुएटेड है, लोकेटेड है। जैसे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कैंटबरी घास का मैदान कहां पर है, तो आप मैप में अगर अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो आपको जवाब देने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैंटबरी के बारे में पूछा मैंने, कैंटबरी यहां बना लिख रखा है और यह देखिए न्यूजीलैंड में है। क्लियर है? आपसे पूछे जाएगा पुस्तजा घास का मैदान कहां पर है, तो पुस्तजा देखिए यूरोप में है आपका, लेकिन कंट्री आपको याद रखना पड़ेगा और हमने बताया था कंट्री हंगरी है। आपको पूछा जाएगा बेल्ट घास का मैदान कहां पर है, आप देखिए अफ्रीका में है, और अफ्रीका में कहां? तो यह दक्षिणी अफ्रीका में है। आपसे पूछा जाएगा पंपास घास का मैदान कहां है, यह आपका दक्षिणी अमेरिका में, और कंट्री आपको याद रखना होगा अर्जेंटीना। क्लियर है आपका? उसी तरह से कैंपोस घास का मैदान कहां पर है, आपका ब्राजील में है। आपको उसी तरह से पूछा जा सकता है लानोस घास का मैदान कहां है, वेनेजुएला में है। तो इस तरह से आपके घास के मैदान के सारे प्लेस को ब्रेन में आपको रखना होगा और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका सही से जवाब दे सकेंगे। ठीक है, अब इस घास के मैदान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ घास का मैदान जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और कुछ घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। तो इस घास के मैदान आप जितने वर्ल्ड के मैप पर देख रहे हैं, इस घास के मैदान को सभी को 2 पार्ट्स में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ को उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा गया है और कुछ को शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहा गया। अब देखिए उष्णकटिबंधीय में कौन आएगा? उष्णकटिबंधीय बीच का क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय अगर आपको पता होगा, अक्षांश देशांतर का पता होगा, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 7.5
23 डिग्री साउथ के बीच का बेल्ट जो है उष्ण कटिबंध का रीजन कहलाएगा आपका। अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच जो घास के मैदान हो गए वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएंगे। और उसके अंतर्गत ये 4 घास के मैदान आपको आते हैं। देखिए आपका उष्ण कटिबंध में एक आएगा सवाना आएगा, दूसरा लानोस आएगा, और तीसरा कंपोस आएगा, और चौथा सैलवास आएगा। ये 4 जो घास का मैदान देख रहे हैं आपका, वह ये चारों क्या है आपका हमारा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब इसको इस तरह से भी आप हम कह सकते हैं, इसको अगर मैप में अगर हम इसको लाइनिंग बनाना चाहेंगे तो इस तरह से देखिए, यहां से आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए लाइन। यह हमारा कर्क रेखा हो गया, 23.5 डिग्री हो गया कर्क रेखा। और नीचे ले लीजिए इधर से इसे, यह हमारा मकर रेखा हो गया। और एक कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास का मैदान होगा सारा का सारा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। और उसके ऊपर वाला और नीचे वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का। तो उष्ण कटिबंधीय में हमारा 4 आ रहा है। देखिए पहला एक सवाना, 1 नंबर उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। दूसरा में हमारा लानोस, तीसरा में हमारा कैसा कंपोस, और चौथा हमारा क्या सैलवास। ये 4 घास के मैदान कहां पर है, उष्ण कटिबंधीय में है। और बाकी जो घास का मैदान देख रहे हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। अब शीतोष्ण कटिबंधीय में कौन कौन आएगा, तो यहाँ पर देखिए इधर उत्तरी अमेरिका में जाइए तो पेड़ी घास का मैदान, दक्षिणी अमेरिका में पंपास आ गया, यहाँ पर पुस्तजा आ गया, स्टेपी आ गया, बेल्ट आ गया, डाउन्स और कैंटबरी। ये सारे के सारे घास मैदान कहाँ पर पड़ेंगे, शीतोष्ण कटिबंध में पड़ेंगे। तो आइए हम इसको भी आप एक टेबल के रूप में हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने में मुझे आसानी हो। तो आइए हम इसको मैप को रफ करते हैं और इसको टेबल फॉर्म में हम लिख लेते हैं ताकि पेपर में मुझे आसानी हो। तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के बारे में जानकारी मैं देना चाहूंगा, क्योंकि घास के मैदान को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो देखिए ये उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये ताप कटिबंध है। पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, तब हम वहां पर जाएंगे। देखिए ताप, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखिए ताप कटिबंध के बारे में। ये ताप कटिबंध है क्या, देखिए ताप टेम्परेचर बेल्ट इसको कहा जाता है, टेम्परेचर बेल्ट कहा जाता है। यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अनुसार आधार पर पूरे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर का टेम्परेचर एक समान नहीं होता है। कहीं पर ज्यादा टेम्परेचर होता है, कहीं पर कम होता है, और कहीं पर बहुत बहुत कम होता है। तो तापमान के आधार पर पूरे पृथ्वी को 3 बेल्ट में बांटा गया है जो ताप कटिबंध कहलाता है। अब इस ताप कटिबंध को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कौन कौन करते हैं, तो पहला जो हमारा कहलाता है 1 नंबर में उष्ण कटिबंध। पहले इसको समझ लीजिए आप, उष्ण कटिबंध। दूसरा जो हमारा होता है शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा हमारा हो जाता है शीत कटिबंध। ये 3 बेल्ट में टेम्परेचर के आधार पर अर्थ को डिवाइड किया गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब देखिए इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। यह हमारा ग्लोब मान लिया हमने, यह हमारा अर्थ है, और अर्थ के बीच से जो लाइन जाता है उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, या इसी को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और इसके ऊपर से एक लाइन इस तरह से जा रहा है और एक इसके नीचे से जा रहा है। तो ये जो ऊपर का अक्षांश है यह कहलाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और ये नीचे वाला कहलाएगा 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। ठीक है, और इसी लाइन को कहा जाता है कर्क रेखा। ये जो लाइन आपका है ये डेट इज नॉन एज कर्क रेखा। एक कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये कर्क और मकर के बीच का जो ये रीजन है आपका पूरा, ये रीजन देख रहे हैं आप, कर्क और मकर के बीच का रीजन, और यही रीजन कहलाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध ये यहां पर लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए कर्क रेखा। ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री वाले साउथ को क्या कहा जाता है, मकर रेखा। इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। देख रहे हैं आप, ऊपर आ जाइए अब यहां पर।
और एक नीचे भी डालिए। यह हमारा हो गया 66.5 नॉर्थ अक्षांश और ये भी हमारा हो गया 66.5 साउथ अक्षांश। देख रहे हैं, अब ये 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ के बीच का रीजन ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। और ये नीचे वाला भी बेल्ट क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। देख रहे हैं आप, यानी यह जो रीजन हो गया हमारा शीतोष्ण कटिबंध का रीजन हो गया। तो शीतोष्ण कटिबंध ऊपर भी है 23.5 नॉर्थ से 66.5 के बीच का शीतोष्ण कटिबंध, फिर नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी आपका 23.5 साउथ से 66.5 साउथ के बीच का रीजन भी शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ से 66.5 से लेकर एनपी तक यानी 90 नॉर्थ पोल तक का रीजन क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। और फिर 66.5 से लेकर साउथ पोल एसपी साउथ पोल के रीजन क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। तो यह टेम्परेचर के आधार पर पृथ्वी को जो है टोटल 3 कटिबंधों में बांटा गया है। आपको हमने उसको मेंशन कर दिया, आपका उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण ऊपर, शीतोष्ण नीचे, शीत कटिबंध ऊपर और शीत कटिबंध नीचे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा टेम्परेचर बेल्ट के बारे में। क्लियर है? अब इसी में आपको कुछ घास का मैदान इस रीजन में है, उष्ण कटिबंध में जो घास का मैदान है उसको उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कह दिया गया, और कुछ घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंध में है तो उसको शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कह दिया गया। चलिए हम घास के मैदान को लिखेंगे और यहाँ पर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। और उसको हम एक टेबल के रूप में एडजस्ट करेंगे जहां पर हम कंट्री भी मेंशन कर देंगे, ताकि पेपर में आपको अगर उल्टे पुल्टे क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। यहां पर लिखिए घास का मैदान, ग्रासलैंड। हमने यहां पर लिखा घास का मैदान लिख दिया, और इस घास के मैदान को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, और दूसरा हम यहां पर मेंशन करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। घास का मैदान, और उसके बाद हम यहां पर नीचे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दोनों को अलग अलग। इधर हम उष्ण कटिबंधीय वाले को लिस्ट लिखेंगे और इधर हम शीतोष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय में जैसा आपने अभी मानचित्र में देखा था, कितने देखे थे हमने? टोटल 4 देखा था। आपको याद होगा, पहला हमने बनाया था सवाना। सवाना घास का मैदान कहाँ था आपका? उत्तरी एवं मध्य अफ्रीका में। इसी तरह से आप लिखेंगे उत्तरी एवं मध्य अफ्रीका में, आपका याद था। दूसरा आपका जो घास का मैदान था हमारा, लानोस घास का मैदान। लानोस, यह लानोस घास का मैदान कहाँ था हमारा? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में आपका ये लानोस था। तीसरा जो घास का मैदान आपने देखा था वह आपका सेलवास था। सेलवास या सेलवा, यह आपका अमेजन घाटी में, अमेजन घाटी में था। और चौथा जो घास का मैदान देखा था हमने, कैंपोस। यह घास का मैदान कहां पर था? ब्राजील में। इस तरह से आप मेंशन कर लेंगे अपने नोटबुक में, ताकि आपका यहां पर यह घास का मैदान हुआ, इधर कौन सा कहां पर किस कंट्री में है। अब आइए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। अगर हम आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उत्तरी अमेरिका से करते हैं, तो पहला जो घास का मैदान आपका था प्रेरी घास का मैदान। प्रेरी
यह कहाँ था आपका, तो यह आपका यूएसए प्लस कनाडा। कहने का मतलब प्रेरी घास के मैदान का डेवलपमेंट संयुक्त राज्य अमेरिका और कहाँ है, कनाडा में। दूसरा लिख लीजिए आपका पंपास घास का मैदान। पंपास कहाँ पर था, दक्षिणी अमेरिका में, और कंट्री अगर पूछा जाए तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में आपका। तीसरा घास का मैदान बेल्ट, हम आगे अफ्रीका में, बेल्ट आपने लिखा देखा था, मैप में दिखाया था, और यह अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में था। चौथा घास का मैदान यहां पर देखिए आपका, आप लिख लीजिए पुस्तजा, यूरोप में आ गया मैंने, पुस्तजा, और यह कहां पर था, हंगरी में। याद रखिएगा पुस्तजा कहां है, हंगरी में हमारा। पांचवा जो घास का मैदान था स्टेपी, सबसे बड़ा स्टेपी घास का मैदान कहां था, यूरोप प्लस एशिया लिख लीजिए, क्योंकि दोनों जगह यह डेवलपमेंट था, यूरोप प्लस एशिया। छठा घास का मैदान जो आपका था डाउन्स, कहां पर था, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहां पर हमने देखा था, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में था। और उसके बाद सातवां जो नंबर देखा था घास का मैदान में, वह कैंटबरी था। कैंटबरी घास का मैदान कहां था, यह हमारा न्यूजीलैंड में पड़ेगा। तो देख रहे हैं, ये आपके जितने भी हमने मैप पर घास का मैदान देखा था, उसको हमने एक टेबल के रूप में एडजस्ट कर दिया, आपको उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन सा है और किस कंट्री में, मैंने लिख दिया। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन से है और किस कंट्री में है। तो एक बार देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के 4 मैदान है, सवाना, लानोस, सेल्वास और कंपोस। सवाना उत्तरी मध्य अफ्रीका में है आपका, लानोस कहाँ है, वेनेजुएला में है आपका, सेल्वास कहाँ है, एमेजन घाटी में है आपका, कंपोस कहाँ है, ब्राजील में है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की कुल संख्या कितने हैं, 7 है आपका, शीतोष्ण है आपका। प्रेरी घास का मैदान डेवलपमेंट यूएसए और कनाडा में है आपका, पंपास अर्जेंटीना में है आपका, बेल दक्षिणी अफ्रीका में, पुस्तजा हंगरी में है, स्टेपी यूरोप एवं एशिया में, डाउन्स दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है आपका, और कैंटबरी घास का मैदान आपका कहां पर है, न्यूजीलैंड में। तो एक घास का मैदान हुआ आपका, लेकिन ये तो घास का मैदान तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ प्लेन के बारे में भी स्टडी करना चाहिए, और कुछ मैदान भी हैं, वह मैदान भी काफी इंपॉर्टेंट, जैसे कास्ट का मैदान हुआ, नदी द्वारा अपरदित से बनने वाले मैदान, कभी लावा निर्मित मैदान है। तो यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम इसके लिए भी उसके लिए भी एक टेबल बना रहे हैं हम, जहां पर आप डिफरेंट टाइप के प्लेन को भी देखेंगे। नॉर्मल जो प्लेन है आपका, उस प्लेन को भी डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे, और उसके कुछ एग्जाम्पल देंगे हम, जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम उस प्लेन की चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ समान मैदानों के बारे में देखते हैं। मैदान जो होता है एक समतल भूभाग होती है, जिसकी जो है अधिकतम ऊंचाई 180 मीटर तक होती है। हम यहाँ पर एक टेबल बना रखे हैं, और उस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाया है। फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा है मैदान का प्रकार, यानी किस प्रकार का मैदान होगा आपका, निर्माण स्थल अर्थात उस तरह का मैदान का कहां पर फॉर्मेशन होगा, और लास्ट कॉलम हमने बनाया है एग्जाम्पल को। तो देखिए, मैदान के प्रकार में पहला जो प्रकार है आपका कास्ट मैदान। पहला प्रकार मैदान का है कास्ट मैदान। अब इस कास्ट मैदान का निर्माण कहां पर होता है, तो चूना प्रदेश में, जहां के सॉइल में कास्ट की मात्रा ज्यादा होगा, वहीं पर कास्ट मैदान का फॉर्मेशन होगा। और कास्ट मैदान का जो है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन है, सर्बिया का मैदान, पहले समझ लीजिए इसको। उसी तरह से आपका दूसरा है हिम अपर्दित मैदान, दूसरा मैदान का प्रकार है आपका, और यह कहां पर बनता है, हिमानी क्षेत्र में। ऐसे क्षेत्र जहां से हिमशिला जो है फिसलते रहते हैं, उस क्षेत्र में हिम अपर्दित मैदान बनते हैं। और हिम अपर्दित मैदान के एग्जाम्पल है हमारा कनाडा का मैदान, फिनलैंड का मैदान और स्वीडन का मैदान।
तीसरा मैदान का प्रकार है हमारा जलोढ़ मैदान। यह जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनाया जाता है जलोढ़ मैदान, और यह नदियों के मैदानी भाग में बनता है। और आपका जलोढ़ मैदान के एग्जाम्पल में आ जाता है सिंधु नदी का मैदान, मिसिसिपी का मैदान, नील नदी का मैदान, डेन्यूब का मैदान। ठीक है। उसके बाद चौथा हमने बनाया आपका लोएस मैदान, और यह लोएस मैदान कहाँ बनता है आपका वायु के निक्षेपण स्थल में, जहां पर वायु जो है अपने साथ लाए गए अपरदित पदार्थ को बिछा देता है, और वहीं पर लोएस मैदान का फॉर्मेशन होता है। और लोएस मैदान का बेस्ट एग्जाम्पल है उत्तरी चीन का मैदान। उसी तरह से संप्राय मैदान, जब पर्वतीय भाग में का अपर्दन होता है नदियों द्वारा, हिम नदियों द्वारा, और तो वह कन्वर्ट हो जाता है संप्राय मैदान में, अर्थात ये कहाँ बनेगा पर्वतीय अपर्दन क्षेत्र में, जहां पर पर्वतों का अपर्दन होगा और पर्वतीय अपर्दन क्षेत्र में बनता है। और संप्राय मैदान का बेस्ट एग्जाम्पल है मध्य रूस का मैदान। अब सवाल उठता है कि यहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा सर्बिया का मैदान किस प्रकार का मैदान है। सर्बिया का मैदान किस प्रकार का मैदान है, यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है। एक ऑप्शन दे देगा कास्ट मैदान, हिम अपर्दित मैदान, जलोढ़ मैदान, लोएस मैदान। तो आपको किसको टिक करना होगा, कास्ट मैदान को। उसी तरह से आपको पूछा जाएगा फिनलैंड का मैदान किस तरह का मैदान है, तो आपका आंसर क्या होगा, हिम अपर्दित मैदान है आपका। आपसे पूछा जाएगा मिसिसिपी का मैदान किस प्रकार का मैदान है, तो यह मिसिसिपी का मैदान एक जलोढ़ मैदान है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है मिसिसिपी कहां पर है। मिसिसिपी एक नदी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है। तो जब संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है ये, तो कहां पर ये मैदान होगा, मिसिसिपी मैदान यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। उसी तरह से सिंधु नदी का मैदान कहां पर होगा, भारत पाकिस्तान में है आपका। नील नदी का मैदान कहां पर होगा, नील नदी कहां की नदी है, मिस्र की नदी है, तो वहां पर होगा। डेन्यूब का मैदान कहां पर होगा, डेन्यूब कहां बहती है, मध्य यूरोप की नदी है आपका, तो डेन्यूब का मैदान मध्य यूरोप में होगा। तो इससे जोड़कर भी आपको उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेन्यूब का मैदान कहां पर अवस्थित है, तो मध्य यूरोप में। नील नदी का मैदान कहां पर अवस्थित है, तो मिस्र में। आप मिसिसिपी का मैदान कहां अवस्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिंधु नदी का मैदान कहां है, तो आपका भारत और पाकिस्तान में। क्लियर है आपका। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है उत्तरी चीन का मैदान किस प्रकार का मैदान है, तो उत्तरी चीन का मैदान आपका लोएस मैदान है। आपसे पूछा जा सकता है मध्य रूस का मैदान किस प्रकार का मैदान है, तो मध्य रूस का मैदान आपका क्या है, एक संप्राय मैदान है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आप इस टेबल को अच्छी तरह से बना लें और इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें, क्योंकि यहां से भी कभी कभी जो है क्वेश्चन आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हम चाहते हैं कि अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। अब हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है